हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एच जी एजुकेशन दोस्त पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वीडियो जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जुलाई से पढ़कर 95% या 90 या 85% अच्छे मार्क्स आप लोग कैसे स्कोर कर पाएँ। यानी कि 10वीं और 12वीं में अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका होगा 2025 में, उसमें आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स अभी से पढ़ करके कैसे लाएंगे, उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं स्ट्रेटेजी जिसको आप फॉलो करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी लोग देखें कि अभी से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 होने वाला है उसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकें। आइए देखते हैं इसमें हम क्या आपके लिए स्ट्रेटेजी लाएँ और क्या आपको आगे करना है अभी से, और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाना है अभी से कि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स है। हमारा टॉपिक जो है जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% या 90% या 85% यानी कि अच्छे मार्क्स लाना है। तो इसमें जो पहला हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा वो डेली स्टडी टारगेट, यानी हमको डेली पढ़ना कितना है। डेली आपको 4 से 5 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, इससे कम आप नहीं कर सकते हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90 या 85 या 95%। अगर उससे अच्छा आप 6 से 7 घंटे पढ़ें तो वो और बेटर रहेगा, क्योंकि आपको 90-95 का टारगेट लेके चलना है। तो 6 से 7 घंटे और 7 से 8 घंटे पढ़ लेंगे तो वो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 7 से 8 घंटे बहुत हैं, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना रहेगा, उसमें ट्यूशन भी जाना रहेगा और कुछ खेलना भी ज़रूरी है। 1-2 घंटे खेलना भी आपके लिए सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अधिकतम 7 से 8 घंटे कहेंगे, लेकिन आपका जब बेस्ट है बीच वाला में 6 से 7 घंटे, आप इसको इतना भी पढ़ लेंगे तो ये भी बहुत है। अब ये मत सोचिए कि इतना एक दिन पढ़ें 4 से 5 घंटे, दूसरे दिन सोचेंगे कि 9-10 घंटे पढ़ लेंगे और तीसरे दिन पढ़े ही ना, तो ऐसे नहीं होगा। आपको जितना भी पढ़ना है, 4 से 5 घंटे पढ़ना है, 6 से 7 घंटे, वो डेली पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन ना पढ़ें और तीसरे दिन ना पढ़ें। एक दिन सोचें कि एक ही दिन में 15 घंटे पढ़ लें और 4-5 घंटे वाला शेड्यूल 3 दिन के लिए फॉलो कर दें, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको डेली डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दूसरा इसमें हम लोगों का स्ट्रेटेजी क्या है, आपको स्कूल का और ट्यूशन का और आपका गेम, यानी कि जो आप खेलेंगे, खेलना भी आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए हमने गेम को भी रखा है। 1-1.5 घंटे का समय आप लोग इस पे भी दें। स्कूल ट्यूशन गेम का जो टाइम है उसको फिक्स करना रहेगा। यह नहीं कि आप ट्यूशन कभी जाएं कभी ना जाएं, स्कूल कभी जाएं कभी ना जाएं। स्कूल भी ज़रूरी है, ट्यूशन भी ज़रूरी है। अगर ट्यूशन नहीं करते हैं तो भी आप लोग स्कूल जाएं और टाइम से जाएं, और गेम भी आप लोग अपने टाइम से खेलें। ये नहीं कि गेम खेलने के लिए स्कूल कभी छोड़ दें कभी ट्यूशन छोड़ दें, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको दोनों तीनों का जो है समय आपको मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि 1-1.5 घंटे आपको खेल पे देना है, बाकी जो समय आपका स्कूल ट्यूशन पढ़ाई में दें और बाकी अन्य चीज़ों में दें। जैसे योगा हुआ, ये भी कर लें आप लोग थोड़ी देर मूड फ्रेश करने के लिए। ये सब हो गया आपका, इस पे टाइम फिक्स देना पड़ेगा। और तीसरा आपके लिए जो है स्ट्रेटेजी वो है हैंड राइटिंग। अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको पता होगा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में हैंड राइटिंग का बहुत महत्व है। सीबीएसई बोर्ड में तो हैंड राइटिंग का उतना महत्व नहीं है, लेकिन बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी बोर्ड, इन सबों में हैंड राइटिंग की बहुत महत्व है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग पहले सुधारनी है। सुधरेगी कैसी वो भी हम आपको आगे बताते हैं। सुधारने के लिए आपको डेली आपको पहले धीरे धीरे क्या करना रहेगा, धीरे धीरे आपको एक एक दो दो पेज, यानी कि खूब स्लोली स्लोली आप लोग नकल लिखें। यानी कि डेली आप लोग कुछ इंग्लिश हिंदी की अपनी नकल लिखते रहें डेली, धीरे धीरे। पहले धीरे धीरे लिखेंगे, जब राइटिंग में आपको सुधार लगने लगेगा तो आप लोग उसे स्पीड में बना लेंगे। यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में स्पीड में भी लिखना रहेगा, क्योंकि 2.5 घंटे आपको 3 घंटे समय मिलते हैं, उसमें आपको टाइम मैनेज करना रहता है। इसलिए आप लोग पहले धीरे धीरे राइटिंग सुधारें, उसके बाद आपको स्पीड बनाना रहेगा। जैसे पहले आप 1 घंटे में एक पेज लिखते थे, तो उसे आप आधे घंटे में करें, फिर 15 मिनट में करें, फिर 10 मिनट में करें। चौथा, आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स, यानी कि हर सब्जेक्ट का अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ से नोट्स बनाएं, ट्यूशन से बनाएं, या यूट्यूब से पढ़ते हैं वहाँ से नोट्स बनाएं। जहाँ से पढ़ते हैं आपको डेली का जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स है जो लिखवाया जाए, या मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाना ज़रूरी है। आपके लिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाना पड़ेगा। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि आप अगर हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस और ड्राइंग। अगर सीबीएसई से पढ़ते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर एक जुड़ जाता है। और आपका जो भी हो, अगर होम साइंस से पढ़ते हैं तो जो भी अन्य सब्जेक्ट हो, सबका आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम के टाइम पर नोट्स ही बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आपको नोट्स, आप जैसे आपकी क्लास में डेली लिखवाया जाता है उसके हिसाब से आप लोग आके नोट्स बना लीजिए। और इसमें पाँचवा जो है, आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। आपको डेली जो लिखवाया जाता है,
यानी कि जो भी सब्जेक्ट वाइज जो भी डेली आपका लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, या आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे वो सब आपको जो रहेगा वो सब आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। यानी कि डेली का, जैसे एक दिन में एक पेज आपको लिखवाएगा किसी नोट्स में, तो उसको आज ही रिवाइज कर लीजिए। फिर अगले दिन आप लोग उसे फिर से थोड़ा सा 2-3 मिनट समय देके उसे रिवाइज कर लीजिए, और फिर आगे का जो लिखवाया गया है उसे पढ़ लीजिए। फिर तीसरे दिन यही करिए कि पीछे के 2-2 दिन के लिखवाएंगे उससे 2-2 मिनट समय दीजिए और थोड़ा थोड़ा देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, और अगले दिन का भी उसी के साथ रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही आपको जो है 1 हफ्ते तक लगातार कोई चीज़ करते रहेंगे तो पीछे की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे ही आपको स्ट्रेटजी लेके चलना है कि डेली का डेली रिवीजन करना है। ये नहीं कि एक दिन 4 पेज रिवाइज कर लिया और दूसरे दिन पढ़ें ही ना, तीसरे दिन में ना पढ़ें और चौथे दिन फिर 8 पेज पढ़ें, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर 5वें दिन आप जाके सब भूल जाएंगे, सब आपके दिमाग से उतर जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको डेली डेली का रिवीजन करना है। छठा जो स्ट्रेटेजी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू एकदम वही आ जाते हैं। जैसे जो अगले साल आए हैं वो इस साल भी आ सकते हैं। आपको पता है कि जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना महत्व है। आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, अगर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से हैं तो, या आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो अनसॉल्व पेपर होता है उसे आप लोग लगाइए। 10 साल का जो होता है उसमें से आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में छप जाए। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी बोर्ड का जो है हम अपने चैनल पर खुद सॉल्व कराते हैं, यूपी और बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा पाएँ। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने हिसाब से भी सॉल्व करना है। अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करिए, अगर आपको अपना बेटर लगता है तो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमसे ही सॉल्व करिए, या किसी अन्य टीचर से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको बेटर पढ़ाए, आपको लगे कि हमारे हिसाब से बेटर है, आप लोग उससे ही तैयारी में जुड़े रहिए। बस आप लोगों का भलाई हो, मतलब आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर लाएं, उसी में हमें खुशी मिलेगी। और सतह यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लाए हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है? क्योंकि सोशल मीडिया दूरी, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, इन सब से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। क्योंकि इन सभी पर अगर आप समय दे देंगे तो इन सब पे समय, ऊपर जो हमने 6 टॉपिक बताए उस पर समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने ये जो 7वीं टॉपिक इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाए, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही समय देते हैं। इसीलिए आप लोगों को सोशल मीडिया पर कम से कम समय देना पड़ेगा, ताकि आप लोग जो हमने ऊपर सभी चीज़ें बताएं उस पर समय दे सकें। आप लोगों को इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे तो आप जुलाई से अभी से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अपने 95, 90 या 85 अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद।